Hello students, welcome to Mehta Digital Classes. How are you students? I hope you will be fine at your home and doing your work very well and regularly. जो आपको वर्क मिल रहा है और जो भी स्टडी मटेरियल आपको दिया जा रहा है वो आप रेगुलरली कर रहे हो एंड उसको लर्न भी कर रहे हो. Yes, now come to the topic. Today's our topic is chapter number 2. Come let's play games. आओ कुछ गेम्स खेलें. ठीक है. गेम्स ये बच्चों के लिए तो सबसे अच्छा वर्ड है एक तरह से. गेम्स क्या होता है? खेल. सबको पता है, सबको बहुत पसंद भी है. बच्चे हो बड़े हो कोई भी हो, गेम्स किसको पसंद नहीं होते हैं. गेम्स क्या होता है? गेम्स की देखो बचपन से लेके जब तक बड़े होते हैं तब तक एक हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होती है गेम्स की. और गेम्स बहुत ज़रूरी भी होते हैं एज ए, यदि हम हेल्थ अकॉर्डिंग टू हेल्थ देखें, फिजिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग देखें तो गेम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. और गेम्स जो होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं. ठीक है. कुछ घर के अंदर हम बैठ के खेल सकते हैं, कुछ गेम्स हैं. कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो हम घर के अंदर नहीं, बाहर जाके उन्हें खेलना पड़ता है. पर्टिकुलर उनके लिए एक पर्टिकुलर ग्राउंड की नीड होती है हम लोगों को. कोर्ट यार्ड्स होते हैं. ठीक है. स्पेशली जो फिक्स प्लेस होती है उन गेम्स के लिए वो वहीं पे खेले जाते हैं. इस तरह से और छोटे छोटे बच्चों के बहुत सारे गेम्स होते हैं. ठीक है. जैसे इन दिनों लॉकडाउन में मोस्टली बच्चों ने इंडोर गेम्स को ही इन्जॉय किया है. ठीक है. क्योंकि बाहर तो हम जा नहीं सकते, तो इंडोर गेम्स का सबसे ज़्यादा मज़ा लिया है बच्चों ने. क्या सबने ही लिया है. ठीक है. तो आज हम इसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं. Listen properly. In different parts of Rajasthan, various games are played in different ways. देखो चाहे ये राजस्थान की नहीं कहीं की भी ले लो, गेम जो कहीं पे भी सब जगह खेले जाते हैं. ठीक है. यदि हम अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग राजस्थान को लेकर बात कर रहे हैं कि इन डिफरेंट पार्ट, राजस्थान के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारे गेम्स खेल. और गेम्स जो होते हैं एक प्लेस के अकॉर्डिंग भी होते हैं, एरिया के अकॉर्डिंग भी होते हैं. जैसे कुछ जगह होती है उनके कुछ अलग गेम्स होते हैं, पर हमारे राजस्थान में कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो कुछ कल्चरल गेम्स भी होते हैं. जैसे उसी जगह पे, उसी एरिया में या उसी स्टेट में या उसी प्लेस पे, उसी सिटी में वो खेले जाते हैं. कुछ ऐसे गेम्स होते हैं. तो हमारे राजस्थान में कुछ फेमस गेम्स हैं. ठीक है. इसके अलावा बाहर की जैसे गुजरात को ले लो, जैसे मकर संक्रांति पे काइट फेस्टिवल है, ये भी होता है. और इसके अलावा हमारे जो साउथ इंडिया में हम जाते हैं, स्नेक बोट रेस है. ठीक है. इस तरह से बहुत सारे गेम्स होते हैं. तो हमारे राजस्थान की यदि हम बात करें तो बहुत सारे वेरियस गेम्स आर प्लेड इन डिफरेंट वेज. अलग अलग तरीके से अलग अलग गेम्स को प्ले किया जाता है. ठीक है. जैसे मारदड़ी, सितोलिया आपने खेले भी हो गए, ऑफकोर्स खेलते भी हो गए आप लोग ये गेम्स. गिल्ली डंडा आजकल तो इसे बहुत कम खेला जाता है. पहले मोस्ट ऑफ द बच्चे ज़्यादातर गिल्ली डंडा है ये सब गेम्स खेले थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस की नीड होती थी. आजकल शहरों में इतनी स्पेस मिलती नहीं है बच्चों को. तो मारदड़ी, सितोलिया है, गिल्ली डंडा है, हाइड एंड सीक है, कैच पकड़ा पकड़ी जिसे हम कहते हैं. ठीक है. काफ़ी ओल्ड गेम्स भी हैं ये, और लेकिन अभी भी खेले जाते हैं. एवरग्रीन आर कॉमन गेम्स. ये एक बहुत सारे ये कॉमन गेम्स हैं. ठीक है. नॉर्मली ये सब जगह खेले जाते हैं वैसे. और जैसे चरबर, चौपड़ है, लाइन गॉट है, ये गेम्स जो है कहाँ पे खेले जाते हैं? ये हाउसेस में. ठीक है. इनमें से ये गेम्स तो बाहर खेलते हैं हम लोग. जो ऊपर वाले गेम्स है जैसे तोलिया हो गया, गिल्ली डंडा हो गया, हाइड एंड सीक हो गया, कैच हो गया, ये गेम्स तो हम बाहर खुले में, ग्राउंड में, मैदान में खेलते हैं. ठीक है. और ये जो चरबर हो गया, चौपड़ हो गया, लाइन गॉट हो गया, और इस तरह छोटे छोटे कुछ गेम्स हो गए और भी, जैसे चेस होती है, लूडो होता है, कैरम होता है. ये सब गेम्स क्या होते हैं हम अपने घरों में भी खेल सकते हैं. ठीक है. इन हाउसेस, आउटसाइड होम्स में भी, कोर्ट यार्ड भी, कुछ गेम्स के अलग स्पेशली कुछ प्लेस होती है वहीं पे खेले जाते हैं. ठीक है. जैसे लॉन टेनिस है, एक रेसलिंग है, इनके एक अलग प्लेस होती है इनकी. तो ये तो थी गेम्स की बात. ठीक है. कि बहुत तरह के गेम्स होते हैं, हर जगह के अलग अलग गेम्स होते हैं और अलग अलग तरह के गेम्स खेले जाते हैं. अब है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होता है? खेल भावना, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? खेल भावना कहते हैं. ये क्या होता है? एक बार इसको हम रीड कर लेते हैं. व्हेन मोर देन वन प्लेयर प्लेड टुगेदर. देखो जैसे कोई भी गेम खेला जाता है जिसमें एक से ज़्यादा प्लेयर्स खेलते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया हमारा,
और भी बहुत सारे गेम्स होते हैं, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया। तो ये छोटे छोटे ये वाले गेम्स ले लें हम, जैसे किसी तौलिया हो गया है, ये भी मान लो। तो कोई भी गेम हो जिसमें एक से ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, व्हेन मोर देन वन प्लेयर प्ले टुगेदर, एक से ज़्यादा प्लेयर्स एक साथ खेलते हैं, ए फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन डेवलप्स अमंग देम। तो एक दूसरे को ये सहयोग करने की भावना होती है, ठीक है, कोऑपरेट करने की जो भावना होती है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, सहयोग करना, ठीक है। देखा जैसे आपने देखा कि आप लोगों को खुद में भी ऐसा होता होगा, फील किया है कि छोटे बच्चे होते हैं जब आपस में खेलते हैं, 5 या 7 बच्चे हैं, 4 हैं, तो आपस में बड़ी जल्दी फाइटिंग करने लग जाते हैं छोटी छोटी बात में। तो ये तो चलो बच्चों की बात होती है, लेकिन बड़े जो होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, वो जब गेम्स खेलते हैं, ठीक है, उसमें इस तरह से नहीं होता है। तो उसमें क्या होनी चाहिए, एक स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, खेल भावना, ठीक है। तो एक प्लेयर से ज़्यादा प्लेयर किसी भी गेम में खेलते हैं तो उनमें जो कोऑपरेट करने की जो भावना होती है, डेवलप्स अमंग देम, विच इज़ नॉन एज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जिसे हम खेल भावना कहते हैं, कि एक दूसरे को सहयोग करके खेलना। तो ये होती है खेल भावना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स जो होते हैं, गेम्स जो होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ देम, जो इनके कितने टाइप होते हैं। गेम्स बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के गेम्स होते हैं, कुछ घर के अंदर खेले जाते हैं, कुछ बाहर जाके खेले जाते हैं, कुछ पर्टिकुलर किसी ग्राउंड में खेले जाते हैं, कोर्टयार्ड में खेले जाते हैं। तो ऐसे जो गेम्स होते हैं वो उन्हें हम कितने टाइप्स के गेम्स होते हैं। तो एक तो टाइप होती है आउटडोर गेम्स और एक दूसरी होती है इंडोर गेम्स। आउटडोर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आउट मतलब बाहर, इन मतलब अंदर, आउटडोर डोर से बाहर मतलब घर के बाहर खेले जाने वाले गेम्स। गेम्स विच आर प्लेड इन द ग्राउंड, गेम्स जो कि एक ग्राउंड में, मैदान में, ठीक है, खेले जाते हैं, आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, आउटडोर गेम। देखो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई है इसकी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आउटडोर गेम्स? गेम्स विच आर प्लेड इन द ग्राउंड, गेम जो ग्राउंड में खेले, खुले मैदान में खेले जाते हैं, घर के अंदर नहीं, बिकॉज दीज आर आउटडोर गेम्स, आउट मीन्स बाहर। गेम्स विच आर प्लेड इन द ग्राउंड आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स, ठीक है। इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स जैसे देख लेते हैं। क्रिकेट सबको पता होगा, बड़ा फेमस गेम है ये तो। क्रिकेट है, रेसलिंग है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बेसबॉल है, खो खो, कबड्डी, हॉकी। हॉकी क्या है हमारा नेशनल गेम भी है, हॉकी राष्ट्रीय खेल हमारा। तो ये सब गेम्स कौन से होते हैं? दीज आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। नाउ इंडोर गेम्स, ये आउटडोर हो गया, ये इंडोर। इंडोर मतलब अंदर, आउटडोर बाहर, इंडोर अंदर, अपोजिट हो गया इसका। इंडोर गेम्स घर के अंदर खेले जाने वाली, द गेम्स विच आर प्लेड इन क्लोज्ड एरियाज, रूम्स आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। ऐसे गेम्स जो कहाँ खेले जाते हैं? क्लोज्ड एरिया, प्लेड इन क्लोज्ड एरिया, बंद एरिया में। बंद एरिया हो गया जैसे घर हो गया, हमारा घर का आंगन हो गया, या रूम के अंदर पर्टिकुलर रूम में बैठ के हम आर कॉल्ड इंडोर गेम्स, ठीक है। जैसे अभी लॉकडाउन में खेले गए हैं, सब इंडोर गेम्स ही तो खेल रहे थे, पापा हो, मम्मा हो, बच्चे हैं, सब मिलके कौन से गेम खेल रहे थे? इंडोर गेम्स ही खेल के एंजॉय कर रहे थे, अपना टाइम पास कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये गेम्स कौन से होते हैं? इंडोर गेम। द गेम्स विच आर प्लेड इन क्लोज्ड एरियाज और रूम्स आर कॉल्ड इंडोर गेम्स, ओके। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबको पता होंगे इंडोर गेम्स, घर के अंदर हम कौन से गेम्स खेलते हैं। ऑब्वियसली कैरम है, जैसे लूडो हो गया, स्नेक एंड लैडर्स हो गया, चेस हो गया, कार्ड्स हो गया, एक्सेट्रा। तो ये हमारे गेम्स हैं जो हम घर के अंदर बैठकर खेलते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम्स, फर्स्ट इज आउटडोर गेम, सेकंड इज इंडोर गेम। द डेफिनेशन ऑफ आउटडोर गेम्स इज गेम्स विच आर प्लेड इन द ग्राउंड आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स, एंड द डेफिनेशन ऑफ इंडोर गेम्स, द गेम्स विच आर प्लेड इन द क्लोज एरियाज, रूम्स आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। द एग्जाम्पल्स ऑफ आउटडोर गेम्स: क्रिकेट, रेसलिंग, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल, खो खो, कबड्डी एंड हॉकी, एक्सेट्रा। द एग्जाम्पल्स ऑफ इंडोर गेम्स: कैरम, लूडो, स्नेक, लैडर, चेस, कार्ड्स, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे गेम्स होते हैं घर के अंदर। बस इसमें मोबाइल, वीडियो गेम ये मत इंक्लूड करना, हालांकि वीडियो गेम लिखते हैं, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें होती हैं हमारी आइज़ को लेके, ठीक है, हेल्थ को लेके, जो मेंटली हेल्थ को लेकर भी। तो इसको तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए आपको, मोबाइल गेम्स वगैरह जो खेलते हो। इससे अच्छा ये वाले गेम्स खेलिए, बहुत अच्छे होते हैं।
नाउ पीपल हैव बिकम क्वाइट अवेयर ऑफ देयर हेल्थ। अब देखो धीरे धीरे लोग क्या होते जा रहे हैं, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जा रही है, लोग सब धीरे धीरे एजुकेट, हर पीपल आजकल सब एजुकेट हैं, आजकल सब अपने बच्चों को पढ़ा रहे लिखा रहे हैं, तो धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है कि हेल्थ जो होती है सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। एक हेल्दी माइंड जो होता है वो भी एक हेल्दी बॉडी में रहता है। हमारा माइंड हेल्दी कब होगा, जब हमारी बॉडी फिट होगी। एक हेल्दी माइंड कीप्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो हेल्थ के प्रति कॉन्शियस अवेयर होना आजकल सब लोग इस तरह से करने लगे हैं कि पीपल हैव बिकम क्वाइट अवेयर, बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हेल्थ को लेके। एंड योगा, देखिए योगा जो है इज़ ऑल्सो बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर। ये योगा है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है धीरे धीरे। जैसे योगा डे भी मनाया जाता है 21 जून इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, सबको पता है ये, ठीक है। तो योगा जो हो गया आजकल सब लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल जो है मॉर्निंग में योगा करते हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। क्योंकि आजकल वर्कलोड इतना हो गया, मेंटली वर्क है, फिजिकली वर्क है, तो इसके लिए योगा सबसे अच्छा एक सॉल्यूशन है हेल्थ के लिए। तो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। अब देखो बच्चों, इसके रिगार्डिंग आप कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे इनको आप खुद अपने आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे विच गेम्स आर प्लेड इन योर विलेज, कि कौन सा गेम है, आप मतलब क्विक आंसर्स जो होते हैं वो आप इन सब क्वेश्चंस को देख के दे सकते हो। विच गेम्स आर प्लेड इन योर विलेज, कौन सा गेम है आपके विलेज में खेला जाता है। विच गेम डू यू लाइक, आप कौन सा गेम लाइक करते हो। विच गेम आर प्लेड बाय द एल्डर्स एट योर होम एंड इन योर नेबरहुड, कि आपकी पड़ोस में कौन सा गेम खेला जाता है, या आपके घर में आपके जो एल्डर्स हैं वो कौन सा गेम खेलते हैं। तो ये सब कुछ कॉमन छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो। आप खुद अपने माइंड से इनको सोचोगे, जैसे ये चैप्टर एक्सप्लेन किया, तो आपके आंसर्स आप अपने आप इनके दे सकते हो। आप एक बार इनके आंसर्स खुद माइंड सोचोगे और फिर इसको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है आपको। ओके, तो ये हमारा देखो टॉपिक क्या था आज, गेम्स का। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग इसको। डिफरेंट पार्ट ऑफ राजस्थान, वेरियस गेम्स की हमारे राजस्थान में अलग अलग जगह पे अलग अलग गेम्स खेले जाते हैं। बहुत सारे कुछ गेम्स जैसे मारधड़ी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, हाइड एंड सीक, कैच कैच, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंडोर गेम्स भी होते हैं, चरबर हो गया, चौपड़ है, लाइन गॉट है। अब इसके बाद हमने पढ़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है, जब एक से ज़्यादा प्लेयर किसी गेम में होता है और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके, सहयोग करके खेलते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं। टाइप्स ऑफ गेम्स पढ़ा फिर हमने, आउटडोर गेम्स होते हैं, इंडोर होते हैं। डेफिनेशन हमने रीड आउट की है इनकी। गेम्स विच आर प्लेड इन द ग्राउंड आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। सम एग्जांपल्स आर हियर। एंड इंडोर द गेम्स विच आर प्लेड इन क्लोज एरियाज, रूम्स आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। देन सम एग्जांपल्स हियर। दिस इज नाउ। अब इसके बाद में फिर अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए लोग कैसे योगा की तरफ जा रहे हैं, सब छोटे बच्चे हो, बड़े हो, धीरे धीरे सब योगा। और अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो सब को मोबाइल में वर्क करना पड़ता है, तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन हेल्दी रहने का, मॉर्निंग में कुछ देर एक्सरसाइज करो और योगा करो। सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है अपने माइंड को हेल्दी रखने का, फिट रखने का। क्योंकि इतने मतलब सबसे ज़्यादा मेंटली वर्क बढ़ गया है लोगों का। जैसे जैसे बाहर जाना बंद हो गया तो मेंटली वर्क, घर पे बैठ के वर्क करना, तो ये सब चीज़ें बढ़ गई हैं। इससे योगा जो है लोग धीरे धीरे योगा की तरफ जा रहे हैं, इसको ज़्यादा अपना रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और हमारा योगा डे कब आता है, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून ऑफ एवरी ईयर। कुछ क्वेश्चंस है जिनको आप अपने आप को एक माइंड से अपने आप करोगे, आप सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है। तो इसके कुछ टॉपिक है योगा के बारे में, कुछ योगा के बारे में कि योगा किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होता है, और इसके अलावा और कुछ इसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स है जो मैं आपको PDF दूंगी, आपको अपने नोटबुक में राइट डाउन करने। ओके, थैंक यू।